आज हम जिस कंपनी के ऊपर बात करने जा रहे हैं उस कंपनी के सेल्स ग्रोथ के नंबर आपके सामने हैं एंड ये नंबर्स जो हैं ये काफ़ी ही बहुत अच्छे हमें देखने को मिल रहे हैं। तो काफ़ी सारे लोगों को मे भी बिलीव नहीं हो रहा होगा, बट कोई बात नहीं, ये जो भी चीज़ें हैं वो सच में सच है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके परसेंटेज के ऊपर। तो देख सकते हैं पिछले साल जो था इनका पिछले 5 साल में जो था इनका परसेंट वो ऑलमोस्ट 36% के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। वहीं 3 ईयर्स की अगर बात करें तो 40% के आसपास है। दैट मीन्स पिछले 5 साल से 3 साल में बढ़े हैं इनके परसेंटेज। एंड वहीं पिछले 3 साल से लेके 1 साल की बात करें तो 50% के आसपास आपको नज़र आ रहे हैं इनके परसेंटेज। तो आप देख सकते हैं कंपनी के जो सेल्स ग्रोथ में कैसे हर साल आपको बढ़ोतरी दिख रही है। अब बात करते हैं इस कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में। अब अगर प्रॉफिट ग्रोथ के भी नंबर पे आप नज़र डालोगे तो आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। बिकॉज अगर हम 5 साल के नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो वो है 70% के आसपास, 70% के आसपास। 3 साल में आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा इनके नंबर में आपको एक आप कह सकते हैं जंप देखने को मिल रहा है हमें। बट वहीं अगर 3 साल से 1 साल की बात करें तो 97% के आसपास है। बट फिर भी अगर कंपेयर करते हैं हम 5 साल से लेके 1 साल के बीच के नंबर तो हमें काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। भले 3 साल में इनके नंबर और बहुत ज़्यादा अच्छे थे, बट 3 साल के कंपैरिजन 1 साल में थोड़ा आपको जो भी डाउन देखने को मिल रहा है। बट अगर वैसे बात करें तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ के नंबर है वो काफ़ी ही अच्छे हैं। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं ROCE एंड ROE के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे कंपनी के पूरे फंडामेंटल्स के ऊपर कि कंपनी करती क्या है, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है। एंड उसके बाद फिर हम देखेंगे उसके चार्ट पे कि लेवल्स एंड टारगेट निकल के क्या आते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में आखिरी तक ताकि आपसे कोई भी पॉइंट जो है वो मिस ना हो जाए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। 1 सेकेंड। अब अगर हम ROE की बात करें तो ROE भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे आपको देखने को मिल रहे हैं। बिकॉज हमेशा 20% से अबव हम ROE या ROCE को काफ़ी अच्छा मानते हैं। तो वहीं आप देखेंगे पिछले 5 साल में जो नंबर्स हैं वो 25% है, 3 ईयर्स में 36% है। बढ़े थे नंबर्स। 3 साल से 1 साल के बीच में आपको थोड़ा सा डिप देखने को मिल रहा है, बट नंबर्स बिल्कुल भी बुरे नहीं हैं। नंबर्स बहुत ही अच्छे हमें देखने को नज़र आ रहे हैं। वहीं ROCE की बात करें तो ROCE में भी आपको नंबर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे देखने को मिल रहे हैं, जो कि है 38% 5 ईयर्स में। 3 ईयर्स में आपको और नंबर बढ़े हुए मिल रहे हैं। दैट मीन्स 52% हम इसको मे बी कंसीडर कर सकते हैं। तो 51 to 52%। और वहीं 1 ईयर में आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 42% के आसपास हमें नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। तो काफ़ी अच्छे इनके जो भी है ROCE हो गए या ROE हो गए या सेल्स ग्रोथ हो गए, परसेंटेज ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज हो गए, सारे ही हमें काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये कंपनी कौन सी है। हम बात करेंगे, डोंट वरी, हम बात करेंगे इसके बारे में भी। बट उससे पहले हम देखते हैं इस कंपनी के ऊपर डेट कितना है। यहाँ पे हमें क्लियर दिख रहा है कि डेट भी नहीं है कंपनी के ऊपर। एक और अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल रही है। तो चलिए जानते हैं कि हम कौन सी कंपनी के बारे में बात करें। उससे पहले हम ये चीज़ एक अज्यूम करते हैं कि पहले के टाइम में जब हम एडवर्टीज़मेंट हम करने जाते थे या फिर कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी एडवर्टाइजमेंट उनको कराना होता था, तब टाइम था ट्रेडिशनल एडवर्टीज़मेंट का, जहाँ पे कंपनीज जो है पैम्पलेट या बिलबोर्ड या होर्डिंग्स के थ्रू अपने जो भी है वो प्रमोशंस कराते थे अपने प्रोडक्ट के बारे में, या फिर एडवर्टीज़मेंट होता था। और तब उन्हें ये भी नहीं पता होता था कि जो उनके टारगेट ऑडियंस हैं उनके पास उनका जो ऐड है वो जा भी रहा है या नहीं जा रहा है। तो एक वो टाइम था और आज एक टाइम है जहाँ पे हम इतने ज़्यादा आप कह सकते हैं टेक सेवी हो गए हैं और हम इतना ज़्यादा हम मोबाइल और इंटरनेट हम यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि काफ़ी सारे ऐड आते हैं हमारे मोबाइल फ़ोन पे। जब भी हम कभी किसी वेबसाइट पे विज़िट करते हैं, लाइक कोई भी वेबसाइट आप XYZ ले सकते हैं, या फिर अमेज़ॉन हो गए या मिंत्रा हो गया, काफ़ी सारे होते हैं। तो जब भी हम कभी उस वेबसाइट को विज़िट करते, कोई प्रोडक्ट हम देखते हैं या फिर विश लिस्ट में अपने ऐड करके रखते हैं, उसके बाद आप जब किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, या तो फेसबुक हो गए या फिर कहीं भी, या फिर आप नॉर्मल इंटरनेट पे ब्राउज़ कर रहे होते हैं कोई और चीज़, बट आपके सामने वही सेम प्रोडक्ट, वही सेम ई-कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू आपके पास बहुत सारे ऐड आते होंगे जब तक आप उस चीज़ को परचेज़ नहीं कर लेते। तो टाइम टू टाइम आपके पास एक पॉपअप आ रहा होता है, हर बार एक ऐड आ रहा होता है जहाँ पे आपको वापस से उसके प्राइस दिखाई दे रहे होते हैं। तो ये होता है टारगेटेड मार्केटिंग। तो
हम जिस कंपनी के बारे में आज बात करने वाले हैं वो भी यही करती है। अब अगर हम बात करें कि कंपनी ऐसा कैसे करती है, तो कंपनी क्या करती है, यूज़ करती है डेटा पॉइंट को, अपना जो भी एल्गोरिदम है वो यूज़ करते हैं, एंड देन वो एक आप कह सकते हैं कि कंज्यूमर इंसाइट जनरेट करते हैं, और ये होता है डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ये करते हैं टारगेटेड मार्केटिंग, और उसके थ्रू हमारे जो फ़ोन पे या फिर आप जहाँ भी अपने मोबाइल फ़ोन पे या आप कह सकते हैं लैपटॉप के वेबसाइट पे या जहाँ भी आप इंटरनेट चला रहे होते हैं, वहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऐड दिखाई देते हैं। तो ये जो कंपनी है जिसके बारे में हम बात करें, वो भी यही काम करती है कि वो कंज्यूमर इंसाइट को कलेक्ट करती है एंड फिर उस चीज़ को डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू यूज़ करती है, एंड आपके पास जो एड्स जाते हैं वो उसके तो आज हम बात करने वाले हैं एफएल इंडिया के बारे में, जो कि ग्लोबल टेक्नोलॉजी यूज़ करके अपने जो भी कंज्यूमर इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं, एंड देन उसके थ्रू आपके जो मोबाइल फ़ोन में आपको इंटरनेट पे जितने भी एड्स दिखते हैं वो ये कंपनी करती है। अब इस कंपनी के ऊपर बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो ये जो कंपनी है वो इस्टेब्लिश हुई थी 2006 में। अब अगर हम इसके और बिज़नेस को थोड़ा सा डीपली हम देखें तो हम देखेंगे अब अगर इस कंपनी के हम बिज़नेस सेगमेंट की बात करें, तो इस कंपनी के 2 बिज़नेस सेगमेंट है। फर्स्ट वन इज़ कंज्यूमर प्लेटफॉर्म सेगमेंट एंड अदर वन इज़ एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म सेगमेंट। अब अगर दोनों की बात करें तो कंज्यूमर प्लेटफॉर्म सेगमेंट वो है जो कि ब्रांड्स को हेल्प करते हैं उनके जो कस्टमर्स होते हैं उनको एक्वायर करने में थ्रू मोबाइल एड्स। तो आप यहाँ देख सकते हैं फॉर मोबाइल एडवर्टीजमेंट। तो यहाँ पे ये होता है कि जितने भी ब्रांड्स होते हैं उनको ये हेल्प करते हैं कि वो अपने कस्टमर तक अपने जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड जितने भी एड्स होते हैं मोबाइल पे वो उनके तक पहुंचाया करे। तो ये हो गया इनका फर्स्ट सेगमेंट। अब अगर इस सेगमेंट की बात करें कि इनका रेवेन्यू में कितना कंट्रीब्यूशन है, तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इसका है, बिकॉज ये 97.2% कंट्रीब्यूशन इसका होता है एफएल के रेवेन्यू में। अब अगर दूसरे सेगमेंट की बात करते हैं जो कि है एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म सेगमेंट, तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये थर्ड पार्टी के लिए मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में हेल्प करती है कंपनी। उसके बाद ई कॉमर्स वेबसाइट के जो एप्लीकेशंस होते हैं, जो सॉफ्टवेयर होते हैं, वो डेवलपमेंट में हेल्प करती है कंपनीज़ को, एंड देन ये डेटा एनालिसिस सर्विस प्रोवाइड करती है बाकी कंपनीज़ को। अब अगर इसके रेवेन्यू की बात करें कि एफएल में इसके कितने परसेंट रेवेन्यू है, तो वो है 2.8%। तो आप देख सकते हैं कि इनके 2 बिजनेस सेगमेंट हैं। फर्स्ट वन इज़ कंज्यूमर प्लेटफॉर्म सेगमेंट, अदर वन इज़ एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म सेगमेंट, एंड अगर रेवेन्यू वाइज हमने बात किया तो 97.2% होता है जो कंट्रीब्यूशन वो कंज्यूमर प्लेटफॉर्म सेगमेंट का है एफएल के रेवेन्यू में, एंड 2.8% है एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म के सेगमेंट के रेवेन्यू के कंट्रीब्यूशन से। अब अगर बात करते हैं इसके और फंडामेंटल्स के ऊपर, तो चलिए एक बार हम और बाकी स्लाइड्स पे चल के देखते हैं। अब अगर इसके हम बैलेंस शीट पे नज़र डालते हैं, फाइनेंस पे नज़र डालते हैं कि कैसा परफॉर्म करती है कंपनी, तो अगर सेल्स की यहाँ पे हम बात कर ही रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि सेल्स जो इनका है उसमें नो डाउट यहाँ सारे नंबर्स करोड़ में है। तो हम पिछले 4 साल की बात करेंगे। अभी का रिजल्ट जो है अभी Q4 का वो आया नहीं है, वो 29 को इसका जो भी है Q4 का रिजल्ट वो पब्लिश होगा। देन उसके बारे में भी हम आगे के वीडियो में हम बात करेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जब भी इसका रिजल्ट आउट होता है। तो अभी फ़िलहाल बात करते हैं 2018, 19, 20 और अभी जितना भी इनका रिजल्ट आया नहीं है वो इंक्लूडेड नहीं है इस क्वार्टर का, तो उसके ऊपर बात करते हैं। तो अगर सेल्स की बात करें, आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे इनके सेल्स के जो नंबर्स हैं वो आपको साल दर साल बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं भी किसी भी तरह का डिप नहीं है, कहीं भी किसी तरह का आप डेंट नहीं आपको देखने को मिल रहा है। वहीं अगर नेट प्रॉफिट की भी बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट भी साल दर साल बहुत से बहुत अच्छा होता जा रहा है। मतलब नो डाउट ये कंपनी में, मतलब किसी तरह से हम डाउट कर ही नहीं सकते हैं कि ये कंपनी किसी तरह से फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है या फिर बुरी कंपनी है, क्योंकि हमारे सामने जो नंबर्स है वो सारा कुछ बयां कर रहा है। अब अगर बात करें इसके हम क्वार्टरली बेसिस पे, तो 1 सेकेंड, क्वार्टरली बेसिस पे आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्च 2020 से लेके दिसंबर 2020 तक का आपको नंबर यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब अगर बात करें यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे भी, तो आप देख सकते हैं नंबर्स जो है सेल्स के वो आपको वैसे ही क्वार्टर टू क्वार्टर आपको बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे भी आपको कहीं भी किसी भी तरह का कोई छोटा सा भी डिप देखने को नहीं मिल रहा है।
अब अगर वहीं बात कर रहे हैं हम नेट प्रॉफिट की, नेट प्रॉफिट में भी अगेन यहाँ पे आपको कोई तरह का कुछ भी डेंट नहीं देखने को मिल रहा है। अच्छा खासा नेट प्रॉफिट जनरेट किया है क्वार्टरली बेसिस पे, 15 करोड़, 19 करोड़, 27 करोड़, देन 31 करोड़। तो आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे नंबर्स हैं। और होपफुली अभी जो Q4 का अभी का जो रिजल्ट आने वाला है 21 में, वो होपफुली बहुत अच्छा होने वाला होगा। तो अब देखते हैं, बहुत सारे एनालिस्ट्स ने इसके ऊपर एनालिसिस भी की है, बट कोई बात नहीं, हम उसके ऊपर बात नहीं करेंगे क्योंकि अब 2-4 दिन में ही जब इसके रिजल्ट आ रहे हैं तो हमारे सामने रिजल्ट होंगे, हम रिजल्ट पे ही सीधा फिर बात करेंगे। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। अब एक बार नज़र डालते हैं इसके रिटर्न्स के ऊपर कि रिटर्न कैसा रहा है कंपनी का जब से कंपनी लिस्ट हुई है तब से। तो अगर हम बात करें, कंपनी लिस्ट हुई थी 8 अगस्त 2019 को, इस वजह से हमें यहाँ पे 3 इयर्स एंड 2 इयर्स के डेटाज नहीं दिख रहे हैं, सो डोंट वरी। अब अगर हम 1 ईयर की बात करें तो आप देख सकते हैं 236% का रिटर्न दिया है अपने शेयर होल्डर्स को। दैट मीन्स मतलब कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रहा है इसके शेयर का, इस स्टॉक का। अब वहीं बात करें 6 मंथ में भी बहुत अच्छा खासा रिटर्न तो दिया है। 3 मंथ में एंड 1 मंथ में हमें थोड़ा सा यहाँ पे दिख रहा है कि कंपनी ने रिटर्न उतना अच्छा शेयर ने नहीं दिया है। वो भी हम आगे देखेंगे कि पहले तो शेयर कहाँ से स्टार्ट हुआ था और अभी कहाँ पर खड़ा है और हमें क्या करना चाहिए, वो हम आगे चार्ट पे भी डिस्कस करेंगे। बट अभी की जो हम बात करें 1 मंथ एंड 3 मंथ में, अभी फ़िलहाल उस टाइप से नहीं आपको परफॉर्म करके दिखाया, रिटर्न नहीं दिया है। बट कोई बात नहीं, अगर हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो देखेंगे हम आगे वीडियो में। तो चलिए, ये तो हमने देख लिया रिटर्न का। 1 वीक में भी हम देख सकते हैं एंड 2021 में भी हमने देख लिया है कि कैसा रिटर्न दिया है। YTD में आप देख सकते हैं 98% के आसपास हमें रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। अब अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नज़र डालते हैं तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि जो प्रमोटर्स के पास अच्छा खासा इनका जो आप कह सकते हैं परसेंटेज है, वो इनके पास अभी बहुत ज़्यादा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे 63% के आसपास जून 2020 में था। उसके बाद यहाँ से तक तो अभी तक कंसिस्टेंसी मेंटेन करती हुई हमें दिखी है 2 क्वार्टर में। बट अगर दिसंबर 2020 की बात कर रहे हैं तो दिसंबर 2020 में थोड़ा सा कट शॉर्ट किया प्रमोटर्स ने एंड अगेन मार्च 21 में भी कट शॉर्ट किया है। बट वहीं FII के ऊपर नज़र डालते हैं तो FII ने काफ़ी अच्छे नंबर्स में यहाँ पे अपने जो होल्डिंग्स है उसको इंक्रीज़ किया है। DII ने अपनी जो होल्डिंग्स है उसको थोड़ा कट शॉर्ट किया है क्वार्टरली बेसिस पे, वो हमें दिख रहा है। एंड वहीं पब्लिक की बात करें तो इनका थोड़ा सा ऊपर नीचे रहा है हर क्वार्टर में। बट अगर हम FII की बात करें एंड प्रमोटर्स की, तो प्रमोटर्स के पास अभी भी अच्छी खासी होल्डिंग्स हैं इनके अपने खुद के शेयर की। एंड वहीं FII ने भी अपनी जो होल्डिंग्स हैं उसको बढ़ाई है। तो ये एक हमें पॉजिटिव साइन ये भी देखने को हमें मिल। और वहीं अगर हम प्लेज पे भी नज़र डालते तो प्लेज तो इस कंपनी के ऊपर अभी वैसा ऐसा कुछ है ही नहीं। यहाँ पे आपको सारी जो परसेंटेज है वो हमें ज़ीरो में देखने को मिल रहे हैं। अब अगर हम इसके वैल्यूएशन की बात करते हैं तो बेशक यहाँ पे अभी EPS अपडेट नहीं हुआ है, अभी जो भी आएगा रिजल्ट उसके बाद हो सकता है चेंज होगा। बट यहाँ पे हमें अभी फ़िलहाल तो 9 देखने को मिल रहा है। जो EPS में हमें थोड़ा सा लग रहा है कि EPS एटलीस्ट 20% तो 20 तो होना ही चाहिए था। बट कोई नहीं, अगर इंडस्ट्री PE पे नज़र डाले तो इंडस्ट्री PE इज़ 24 राइट नाउ, बट स्टॉक PE इज़ 572। काफ़ी ज़्यादा आपको ओवर वैल्यूड ये शेयर आपको देखने को मिल रहा है। ऑब्वियस सी बात है, जिस कंपनी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा है, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज इतने अच्छे हैं, तो आपको ऑब्वियसली ये आपको अंडर वैल्यूड तो मिलेगा नहीं। काफ़ी आप कह सकते हैं कि ये अपने जो भी अपने इंडस्ट्री के दिग्गज में से आता है। तो ऑब्वियसली इसकी जो आपको स्टॉक PE है वो काफ़ी हमें ऊपर देखने को मिल रहे हैं। बट वहीं डिलीवरेबल्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 58 to 59% लोग इसको आज के दिन में अपने ट्रेडिंग अकाउंट में लेके जा चुके हैं, जो कि यहाँ हमें एक पॉजिटिव साइन दे रहा है फॉर बाइंग पर्पस। अब देखते हैं एनालिस्ट की भी क्या राय है, वो क्या कहते हैं इसके। अभी जो हमें परसेंटेज देखने को मिल रहे हैं वहाँ पे 33% एनालिस्ट जो हैं वो अभी बाइंग की रेटिंग दे रहे हैं। तो आपने जैसा देखा कि अभी डिलीवरेबल्स में भी हमने नंबर्स अच्छे खासे परसेंटेज देखे हैं। बाकी एनालिस्ट जो हैं वो अभी 33% अभी हमें बाइंग की रेटिंग दे रहे हैं। हो सकता है ये नंबर्स आगे आने वाले दिनों में बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। बट आपको क्या करना है वो आपके ऊपर पूरा कॉल है, क्योंकि हमने आपको एनालिसिस करके दिया है। बाकी ये पूरा आपका कॉल होने वाला है। अब चलते हैं सीधा इसके चार्ट के ऊपर और देखते हैं अभी तक इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है चार्ट पे। अब जैसा कि हम चार्ट पे देख सकते हैं कि हमने 1 वीक का टाइम फ्रेम पे जो है चार्ट ओपन किया हुआ है, जहाँ पे हर एक कैंडल आपके 1 वीक को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम बात करते हैं कि जब से ये शेयर जब आया था मार्केट में, जब इसका IPO लॉन्च हुआ था एंड मार्केट में लिस्ट हुआ था ये शेयर,
तब अगर हम बात करें तो ये लिस्ट हुआ था 8 अगस्त 2019 में। अब अगर उस टाइम की हम बात करें, जो इसके प्राइस बैंड की अगर हम बात करें, उस टाइम जो प्राइस बैंड था वो था 745 रुपीज़ का। बट ये जब कंपनी जब लिस्ट हुई है मार्केट में, तब लिस्ट हुई है 929 रुपीज़ पे। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 25% के प्रीमियम पे ये कंपनी लिस्ट हुई थी। तो लिस्टिंग ही इसकी बहुत दमदार रही है। अब बात करते हैं हम इसके, उस टाइम तो ये यहाँ पे था, उसके बाद आप अगर बात करोगे इस टाइम फ्रेम में, तो शेयर अभी कहाँ है। सबसे हाई की अगर हम बात करते हैं तो सबसे हाई लगाया था शेयर ने मार्च में 6318। तो आप सोच सकते हैं जिसने भी इस कंपनी में उस टाइम पे आईपीओ के टाइम पे इसमें इन्वेस्ट किया होगा, उसको अभी तक कितना अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया है इस कंपनी ने, आप सोच भी नहीं सकते। मीन्स बहुत ही ज़्यादा बना के दिया है। और अगर अभी हम बात करें, ऑब्वियसली अभी ये अपने 1 वीक से काफ़ी ऊपर, हमें जो भी है 20 वीक ईएमए से हमें अभी भी ऊपर ये देखने को मिल रहा है। बट अगर हम बात करें इस लेवल से इस लेवल की, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल रही है, जो कि शेयर अभी थोड़ा अपने जो भी है बिल्कुल हाई से नीचे आया हुआ है। एंड अगर हम बात करें इसके थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम पे बात करेंगे, जहाँ पे हमें सीधा पता चलेगा कि इसके सपोर्ट एंड लेवल्स क्या निकल के आ रहे हैं। क्योंकि ये हम बड़े टाइम फ्रेम पे बात करें, यहाँ पे चीज़ें थोड़ी डिफरेंट होगी, वहाँ पे चीज़ें थोड़ी डिफरेंट होगी। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से या फिर अपना जो भी है होल्डिंग के पर्पज़ से देख रहे हैं, एक बार हम छोटे टाइम फ्रेम पे बात करते हैं। तो अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में ओपन करें, जहाँ पे है 1 डे के चार्ट पे हम बात करने वाले हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमने हाई, सबसे हाई वाली बात की थी कि सबसे हाई जब लगाया था शेयर ने 6318, अभी वहाँ से ये अपने जो 20 एंड 50 डे ईएमए के आसपास आपको यहाँ पे सस्टेन करता हुआ दिख रहा है। इसको ब्रेक करने की काफ़ी टाइम से ये कोशिश में लगा हुआ है, बट ना इसको ब्रेक किया है इसने, ना तो ये नीचे की तरफ आपको आता हुआ दिख रहा है। तो अभी क्योंकि अभी रिजल्ट आए नहीं, अभी 29 को इसके रिजल्ट आएंगे, हो सकता है उसके बाद काफ़ी आपको इसमें मूवमेंट देखने को मिले। बट अगर हम बात करें इसके एमएससीडी की, तो एमएससीडी अभी फ़िलहाल ऊपर की तरफ क्रॉसओवर देने के लिए रेडी दिख रहा है हमें, हो सकता है ये ऊपर की तरफ क्रॉसओवर दे। बट अगर हम इसके बाकी लेवल्स की बात करें, तो अगर ये यहाँ से अपने जो 5271 का है, यहाँ पे 5271 का इसका एक आप कह सकते हैं सपोर्ट है, अगर उसको ये ब्रेक करता है तो ये सीधा आपको फिर 5513, आप 5500 पकड़ सकते हैं। तो ये यहाँ तक जाता हुआ हमें दिख सकता है आने वाले दिनों में। उसके बाद हमें 5621 और 20 के आसपास हमें जाता हुआ दिखेगा आने वाले टाइम में। अब वहीं बात करें थर्ड, तो 5889 भी जा सकता है, पर उसी हिसाब से आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म पे होल्ड करना पड़ेगा। आपने देखा है कि शेयर अभी उतना भी लॉन्ग टर्म किसी ने होल्ड नहीं किया था, बट अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया है इसने। तो अभी आने वाले दिनों में ये जा सकता है ऊपर। तो अगर हम बात करें अब नीचे के सपोर्ट की, कि ये नीचे अगर ब्रेकआउट देता है, अगर अपने जो भी है जहाँ से अभी ये वापस एक रिटर्न लेता है अपने 20 और 50 डे ईएमए से, तो अपने ये येलो लाइन पे आपको आता हुआ दिख सकता है, जहाँ पे हम सबसे पहले उसके ऊपर एक और सपोर्ट है जिसकी हम बात करेंगे, वो है 5156। तो वहाँ तक आपको आने वाले दिनों में दिख सकता है, अगर नीचे की तरफ ये ब्रेकआउट देता है तभी। अदरवाइज इसके जो होंगे 4933, दैट मीन्स 4933, अदरवाइज 4805। उसके पहले आपको ये ये जो अपने 100 डे ईएमए है, वहाँ पे भी आपको ये आता हुआ दिख सकता है। उसके बाद अगर इसको और ब्रेक करता है तो ये और नीचे के लेवल की हम बात कर, नीचे के सपोर्ट की हम बात कर रहे हैं। तो ये हो गए सारे नंबर्स जो अभी आपको या तो आने वाले दिनों में ऊपर की तरफ, अगर ये बाउंस बैक और ऊपर की तरफ अप ट्रेंड में जाता है, तो आपको ऊपर के नंबर्स भी हमने बताए हैं। एंड देन अगर ये नीचे की तरफ आता है, ब्रेकआउट देता है नीचे की तरफ में, एंड इसमें आपको एक और प्रॉफिट बुकिंग अगर आपको दिखती है, तो फिर आपको आने वाले दिनों में जो नंबर्स हमने बताए हैं वो आपको आने वाले दिनों में वो भी दिख सकते हैं। तो आप दोनों तरफ के लिए आप रेडी रहिए। अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो आप आने वाले दिनों में जो नंबर्स होंगे उसके लिए आप वेट करें कि जो भी है
सपोर्ट, उसके लिए आप वेट करें। अदरवाइज़ आपने अगर अभी फ्रेश बाइंग करनी है तो अभी लगता नहीं है बिल्कुल भी अभी सही टाइम नहीं है, बिकॉज़ ये ऑलरेडी अपने काफ़ी आप देख सकते हैं कि काफ़ी टाइम से ये ऊपर की तरफ चले जा रहा है, मतलब अप ट्रेंड में है। बट वहीं हम वन डे के 20 एंड 50 डे ईएमए के बारे में बात करें तो अभी फ़िलहाल उससे थोड़ा नीचे है, बट हो सकता है अभी और नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे, तो वहाँ पे आपके लिए फ्रेश बाइंग के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। बाकी आई थिंक आज की वीडियो में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है, तो जो भी आपका फ़ैसला है वो आपका कॉल होने वाला है। बाकी अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार ज़रूर कनेक्ट कर लें। बाकी फिर मिलेंगे मैं आपसे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।